आज हम लोग कक्षा 9 के हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी का अध्ययन करेंगे। इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता है। इसको देखेंगे आज हम। अरे कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठी फेरी, आ धोवे धोवे पात हिल हिल सरस लगे, अब बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, आ देख के संजोगी जन ही हर्ष लगे, हरि भई भूमि श्री पवन चलन लागी, अलख हरिचंद फेरी प्राण तरस लगे, फेरी फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, अब बादर निगोरे झुकी झुकी बरसने लगे। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग लिखेंगे कि इसमें वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। तो कूके लगी कोयले आ कदम बन पे बैठी फेरी, आ धोवे धोवे पात हिल हिली सरस लगे। कूके लगी मने बोलने लगी हैं, कूकने लगी हैं। कोयले मने कोयल, कदम्बन मने कदम्ब की डालों पे, बैठ फेर फेर मने फिर से, धोवे धोवे मने धुले हुए, वर्षा के जल से धुले हुए वृक्षों के पत्ते, हिल हिल मन हिल हिल करके सरसे लगे मने सुशोभित होने लगे, सुंदर लगने लगे हैं। तो कूके लगी कोयले आ कदम बन पे बैठी फेरी, आ धोवे धोवे पात हिल हिल सरसे लगे। कोयल कदम्ब की डालों पर बैठ करके और कूकने लगी हैं फिर से, और धोवे धोवे पात हिल हिल सरसे लगे। वर्षा के जल से धुले हुए पात हिल हिल करके और सुंदर लगने लगे हैं। अब बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, आ देख के संजोगी जन ही हर्ष लगे। दादुर मने होता है मेढक, मयूर मने मोर। कह रहे कि दादुर फिर वर्षा ऋतु के आने की वजह से ये बोलने लगे हैं। अब मयूर लगे नाचे फिर, मयूर काली घटाओं को देख करके नाचना शुरू कर दिए हैं। और देख के संजोगी जन ही हर्ष लगे। हिय मने होता है हृदय, संजोगी जन मने प्रिय और प्रियतम जब साथ होते हैं तो संजोगी जन कहा जाता है। तो देख के संजोगी जन ही हर्ष लगे। संजोगी लोगों का हृदय इस तरह की छटा को देख करके और हर्षित होने लगा है, प्रश्नचित होने लगा है। हरि भई भूमि श्री पवन चलन लागी, अलखी हरिचंद फेरी प्राण तरस लगे। हरि भई भूमि, वर्षा ऋतु जब आती है, वर्षा की बूंदें जब भूमि पर पड़ती है, तो हरि भई भूमि श्री पवन चलन लागी, भूमि हरी भरी हो जाती है। और श्री मतलब होता है शीतल, पवन चलने लगती है, ठंडा ठंडा हवा बहने लगती है। अरे लखी हरिचंद फेरी प्राण तरस लगे। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि इसको लक्ष्य मन देख करके फेरी मन फिर से प्राण तरसने लग रहे हैं। अरे फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, कह रहा है कि फेरी मन फिर से पुनः झूम झूम मने झुम झुम करके वर्षा होती है, झमाझम। तो फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, और बादर निगोरे झूकी झूकी बरसने लगे। बादर निगोरे, निगोरे का मतलब होता है कि जिनका ब्रजभाषा का शब्द है। निगोरे मन होता है बिना गोड़ का, बिना पैर का, अर्थात पैर होते हैं तब तो हवा के प्रवाह से दूर चले जाते हैं ना, लेकिन ये दूर नहीं जा रहे हैं। लग रहा है कि इन बादलों के पैर ही नहीं हैं, अर्थात ये झुक झुक करके लगातार वर्षा कर रहे हैं। तो बादर निगोरे झुक झुक बरस लगे। बिना पैरों के जो बादल हैं ना, ये निगोरे बादल झुक झुक करके वर्षा कर रहे हैं।
तो कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठ फेरी। वर्षा ऋतु के आगमन को देख करके कोयल फिर से कदम की डालों पर बैठ करके कूकने लगी हैं और वर्षा के जल से धोए हुए पत्ते हिल हिल करके अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वर्षा ऋतु के आगमन के कारण मेढक बोलने लगे हैं और मयूर नाचने लगे हैं और जो संजोगी लोग हैं इस तरह के दृश्य को देख करके हर्षित होने लगे हैं। हरि भई भूमि श्री पवन चलन लागे। वर्षा ऋतु के कारण जब जल भूमि पर पड़ता है तो जो हरी भरी भूमि है उसके कारण जो भूमि है वह हरी हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। अलखी हरिचंद फेरी प्राण तरसने लगे। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि इस तरह के दृश्य को देख करके और हमारे प्राण तरसने लगे हैं। अब फेरी झूम झूम बरसा की ऋतु आई फेरी, अब आदर निगोरे झुक झुक बरसने लगे। फिर से झुम झुम करके वर्षा ऋतु आग जाने के वजह से झमाझम वर्षा आ गई है, वर्षा हो रही है और बादल निगोरे झुक झुक बरसने लगे। निगोड़े बादल लगातार झुक करके वर्षा कर रहे हैं। इसमें देखेंगे काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक प्रेम माधुरी जो काव्य खंड के अंतर्गत संकलित है और इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग में लिख लेंगे कि इसमें वर्षा ऋतु की छटा का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। इसके बाद व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या के बाद फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि अलंकार लिखना होता है तो इसमें लिखेंगे कूकेम कोयलेम कदम्बन। तो यहाँ पर कौवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। धोए धोए में ध वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और धोए धोए दो बार आने की वजह से पुनरुक्त प्रकाश भी है। हील हील में ह वर्ण आने से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से लगे शब्द दो बार आया है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। फिर नीचे झूम झूम है, पुनरुक्त प्रकाश है। तो पुनरुक्त प्रकाश है, रस देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है। और अगर इसमें बात की जाए कि किस भाषा में इसकी रचना हुई है तो ब्रज की मिश्रित भाषा है और उसमें इसकी रचना की गई है और छंद कवित्व है। आगे देखेंगे दूसरा, और जिये पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, अलोक लाज भले बुर भले निर्धारी। अनैन श्रवण कर पग सबई परवश भय, अऊत चली जाते न कैसे के संभाली हम। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारी। मन में रह जो ताहिम और दीजिए विचारी मन, आया पे बस जा मैं ताहि कैसे के विचारी। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जिये पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए। यह वहां का प्रसंग है जब उद्धव गोपियों के पास संदेश लेकर के आए हैं और अपने परम ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए गोपियों को कह रहे हैं। गोपियां अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कह रही हैं कि जिये पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, अलोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। कह रही है गोपिया की जिये मने अगर हमारे हृदय पर हमारे मन पर अगर जो अधिकार होता तो हम क्या करते हैं, तो विचार कीजिए। तो हम विचार करते हैं लोक लाज क्या है, भलो बुरा क्या है, भला इसका निर्धारण हम कर पाते। लेकिन मन ही हमारे बस में नहीं है, कृष्ण के बस में था, वो चला गया कृष्ण के साथ। तो जिये पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये।
अगर हमारे हृदय पर, हमारे मन पर हमारा अधिकार होता तो हम विचार करते हैं लोक लाज क्या है, भला बुरा क्या है, और इसका भला निर्धारण हम कैसे कर पाए, इसकी अपनी व्यवस्था बता रही हैं। और क्या कह रही है कि कृष्ण के चले जाने की वजह से और हमें क्या परेशानी है, क्योंकि किसी चीज को अनुभूत करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है। और ज्ञानेंद्रियों के विषय में अगली पंक्ति में बता रही हैं गोपियां कि नैन श्रवण कर पग असब परबश भय, अऊत चली जाते इन्हें कैसे के समारे हैं। बता रहे हैं कि हमारा नैन मन नेत्र, हमारी आंखें, श्रवण मने हमारा कान, कर मने हमारे हाथ, और पग मने हमारे पैर, ये सब परबस हो गए हैं, अर्थात लग रहा है कि कृष्ण के बस में हो गए हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो नैन श्रवण कर पग सब परबस भय, नेत्र, कान, हाथ और पैर सब परबस हो गए हैं। हे उद्धव जी, अरे उतर चली जाते इन्हें कैसे के समारे हैं। उतर चले जात अर्थात उधर ही चले जाते हैं, ये भी लग रहा है मथुरा चले जाएंगे। तो उतर चले जाते इन्हें कैसे के संहारे हैं, उधर ही ये चले जाते हैं, इन्हें कैसे संभाला जाए। हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, हे हरिश्चंद्र जी, हम हर विधि से पराई हो गई हैं, अर्थात श्री कृष्ण के बस में हो गई हैं। और इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये, भला आप ही बताइए इन्हें किस तरह से कह करके और किस प्रकार से ज्ञान का निर्धारण किया जा सकता है। इन्हें तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञान इंद्रिया जब इनके बस में नहीं है तो किस माध्यम से इन्हें ज्ञान का उपदेश दिया जाए। तो इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये, भला आप ही बताइए कि इन्हें ज्ञान कह करके और कैसे निर्धारण किया जाए। अब मन में रहे जो ताही अदीजिए बिसारी, अगर मन में होता तो इसको भुलाया भी जा सकता है, लेकिन अरे मन आप बस जाम ताही कैसे के बिसारी, लेकिन मन ही अगर आप में बस जाए, मन ही अगर हमारा जाके श्री कृष्ण में बस गया है, तो भला आप ही बताइए कि उसको कैसे भुलाया जा सकता है। कहने का मतलब है गोपियां भी व्यवस्था बता रही हैं कि अगर मन में कोई चीजें याद हैं तब तो भुलाई जा सकती है ना, लेकिन मन ही अगर किसी दूसरे के बस में हो जाए, दूसरे में बस जाए, तब उसको भला कैसे भुला सकती हैं। तो मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी, अगर मन में कोई चीजें याद हैं तब तो उसको भुलाया जा सकता है, लेकिन मन आप बस जाम ताही कैसे के बिसारे, लेकिन मन ही आप में बस जाए तो भला बताइए कि उसको कैसे बिसारा जा सकता है, कैसे भुलाया जा सकता है। तो जिये पे जो हो ये अधिकार तो विचार कीजिए, अगर हमारे हृदय पर अधिकार होता तो हम इस पर विचार करते हैं कि लोक लाज भला बुरा ये क्या होता है, भला इसका कैसे निर्धारण किया जा सकता है। अरे नयन श्रवण कर पग समय पर बस भय, हमारे नेत्र, कान, हाथ और पैर ये सब के सब क्या हो गए हैं, परबस हो गए हैं, कृष्ण के बस में हो गए हैं। अब उतर चले जाते इन्हें कैसे के संहारे हैं, उधर ही चले जा रहे हैं, इन्हें कैसे संभाला जा सकता। हरिचंद्र भाई सब भांति सो पराई हम, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियां अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग सभी पूरी तरह से दूसरों के बस में हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये, भला इन्हें ज्ञान कह करके किस तरह से समझाया जा सकता है। मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन, अगर मन में कोई चीज हो तब तो उसको भुलाया जा सकता है, लेकिन मन आप बस जाम अताही कैसे के विसारिये, लेकिन मन ही जा करके और बस जाए जामे मन जिसमें, तो ताही कैसे के विसारिये, तब उसको कैसे भुला सकते हैं। अर्थात बता रही हैं गोपियां कि हमारा मन ही कृष्ण में बस गया है, अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, अब आपके इष्ट की वंदना हम कैसे कर सकते हैं। इसमें आत्मसमर्पण का भाव प्रकट किया गया है, काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर रस की बात करें
वियोग श्रृंगार रस का इसमें सुंदर छटा दर्शनीय है। लोक लाज लवर्ण की आवृत्ति है। भलो बुरो भले भवर्ण की आवृत्ति है। जू यहाँ पर जवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त कह कैसे कही कहो पवर्ण की आवृत्ति है। तो इस तरह से आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त छंद अगर देखें तो यहाँ पर छंद कवित छंद के अंतर्गत ही आता है, लेकिन घनाक्षरी के अंतर्गत ही आता है। इसके अतिरिक्त गुण माधुर्य है और प्रसाद गुण भी दर्शनीय है। अगला देखेंगे तीसरा के अंतर्गत है अरे यह संग में लागे डोल सदा अब न देखे न धीरज आनति हैं अच्छी न हूँ जो वियोग पर हरिचंद तू चाल प्रलय की सुठानति हैं अब अरुणी में थिर न झप उझप अपल में न समाई बुझानति हैं अपिय प्यार तिहार निहार बिनम अयखिया दुखिया नहीं मानती हैं अरे यह संग में लागे डोल सदाम बिन देखे न धीरज आनती हैं। सवैया छंद में हरिश्चंद्र जी बता रहे हैं गोपियां क्या कह रही हैं अपने आंखों की व्यवस्था, क्योंकि किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए आंखों की अहम भूमिका होती है ना। तो बता रहे हैं कि आंखें सदैव क्या करती रहती हैं कृष्ण की याद में। अरे कि यह संग में लागे डोल सदा अभी न देखे न धीरज आनती हैं। यह सदैव संग में लगी रहती हैं और डोलती रहती हैं, सदैव चंचल रहती हैं, अर्थात कभी निद्रा तक नहीं लेती। तो यह संग में लागी डोल सदा अभी न देखे न धीरज आनती हैं। उस इष्ट अर्थात कृष्ण के देखे बिना यह धैर्य धारण नहीं करते। अरे छिनहूं जो वियोग पर हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानति हम करें कि वह हरिश्चंद्र अर्थात श्री कृष्ण से थोड़ा भी वियोग पड़ने पर छिनहु मने क्षण मात्र के लिए भी जो मने यदि वियोग पड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कृष्ण अगर दिखाई नहीं देते हैं तो चाल प्रलय की सुठानति हम यह प्रलय की चाल मचा देती है। असुरधारा जैसे प्रलय जैसे असुरधारा प्रवाहित करने लगती हैं। अब अरुणी में थिर न झपम अपल में न समाई बुझानती हम। ये बरुणी में थिरनम स्थिर नहीं हो पाती, कभी भी स्थिर होकर के अर्थात शयन नहीं करते। तो बरुणी में थिर न झपम यह बरौनी में अर्थात बार के अंदर आंखों के ऊपर बाल होता है ना, तो बाल के अंदर जो बरौनी होती है उसमें स्थिर नहीं रह पाती। अझपे उझपे कभी तो झपक जाती हैं और कभी उझपे मने खुल जाती हैं, अर्थात ये सदैव निरंतर बंद होना खुलते रहना यह सदैव चलता रहता है, कभी निद्रा नहीं आती। तो बरुणी में थिर न झपम अपल में न समाई बुझानती है। पल मन होता है क्षण भर भी ये समाई वो नहीं जानती, अर्थात शयन करना नहीं जानती, अपने में समाहित नहीं हो जाती। तो पिय प्यार तिहार निहार बिनम आखिया दुखिया नहीं मानती हम। उद्धव से जरा हे उद्धव जी जरा जा करके हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से बता देना
कि पिय प्यार तिहार निहार बिना। हे प्रियम, हे स्वामी, हे प्यारे, तिहारे मने तुम्हारे या आपके, निहारे बिना दर्शन किए बिना, आखिया दुखिया नहीं मानती हैं, ये दुखियारी आंखें मानती नहीं हैं। यह संग मिला गे डोले सदा बिन देख न धीरज आनत है, ये सदैव हम लोगों के साथ लगी रहती हैं और ये डोलती रहती हैं, अर्थात हमेशा उझकती रहती हैं और खुलती रहती हैं। बिन देख न धीरज आनत हैं, जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर लेती तब तक धैर्य धारण नहीं करते। हीन हूं जो वियोग परे हरिचंद्र तो चाल प्रलय की सुठानत है। क्षण भर के लिए अगर हरिचंद्र अर्थात भगवान कृष्ण के वियोग में पड़ जाने की वजह से या आंखों से ओझल हो जाने के बाद ये प्रलय जैसे स्थिति ठान देती हैं, अर्थात निरंतर अश्रु वर्षा करने लगती हैं। अब अरुणी में थिरे न झपें उझपें, ये बरौनी के अंदर स्थिर नहीं हो पाती, सदैव उझपती रहती हैं, अर्थात खुलती और बंद होती रहती हैं। पल में न समाई वो जानत है, क्षण मात्र भी ये समाना अर्थात सहन करना नहीं जानती। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रियतम, उधो से संकेत करें कि जाके कह देना कि हे प्रियतम, आपके निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, हमारी दुखियारी आंखें मानती नहीं हैं। आगे देखेंगे। चौथा है कि पहले बहुभांति भरोसो दयोम, अब ही हम लाई मिलावती हैं, हरिचंद भरोसो रही उनके, सखियां जो हमारी कहावती हैं, अब वे जुदा हुए रही हम सो, उलटो मिलके समझावती हम, पहले तो लगाई के आगरी, जल को जब आप ही धावती हम। इसमें प्रसंग आप लिखेंगे कि गोपियों में से एक गोपी है, उसे दूसरी गोपियां प्रारंभ में समझाती हैं कि चलो कृष्ण आ ही जाएंगे ना, क्यों इतनी दुखी हो रही हो। लेकिन जब लंबे समय तक कृष्ण नहीं आते हैं तो वह गोपी जब पूछने लगती है तो बताती हैं कि जाने दो, आएंगे ना या नहीं ही आएंगे तो अब क्या करोगी, अब संतोष करो। तो वही बता रही हैं कि अब पहले तो आप बता रही थी कि वो आ जाएंगे, अब आग लगा करके और आप ही लोग जल के लिए दौड़ रही हैं, अर्थात मना कर रही हैं। देखिए कि पहले बहुभांति भरोसो दयोम, अब ही हम लाई मिलावती हैं। पहले तो हे सखियां, आप लोगों ने हमें बड़ा भरोसा दिया। पहले पहले बहुत से भांति मने प्रकार से भरोसो दयो मने भरोसा दिया, अब ही हम लाई मिलावती हैं, कि अभी अभी हम लोग ला करके उनसे मिला देंगे। अरे हरिचंद भरोसे रही उनके, सखियां जो हमारी कहावती हैं। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वह गोपी क्या वर्णन कर रही है कि हमने उन्हीं सखियों के भरोसे रह गई जो हमारी सखियां कहलाती हैं। अपने सखियों के बात पर मैंने विश्वास कर लिया। अरे अब वे जुदा रही हम सोम, उलटों मिलके समझावती हैं। अब वे हमसे जुदा रहने लगी हैं। वे मने वे सब जुदा मने अलग रही हम सोम, अब हमसे अलग रह रही, हमसे कोई बात तक नहीं करता है। अब उलटो मिलके समझावती हैं, और उल्टे समझा रही हैं कि सबका न प्रीतम अलग जाता है कि तुम्हारा ही अलग हुआ है।
अरे पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती है। पहले तो अपने ही आग लगाई और अब जल के लिए अपने आप दौड़ रही है, अर्थात हमारे हृदय में आग लगा करके अब समझाने का मतलब है कि तुम्ही लोग बुझाने का भी प्रयास कर रही हो। एक बार और देखें कि पहले बहुभांति भरोसे दयो, अब ही हम लाई मिलावत हैं। पहले तो हमारी सखियां हमको बड़ी भरोसा दें कि अभी अभी ला करके मिला देती हैं श्री कृष्ण से। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके सखिया, जो हमारी कहावत है। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वह गोपी वर्णन कर रही है कि उन सखियों पर मैंने विश्वास कर लिया जिन्होंने, जो हमारी सखियां कहलाती हैं। अब वे जुदा हैं रही हमसो, उलटो मिलके समझावत हैं। अब वही हमसे जुदा रहने लगी हैं, अलग रहने लगी हैं और उल्टे हमें समझाती हैं कि पहले तो लगाई कि आग यरी, जल को अब आप ही धावत हैं। पहले तो हमारे अंदर आग लगा दें कि प्रियतम तुम्हारे आ जाएंगे, और आग जलती रही। अब समझा रही हैं कि अब वो नहीं आएंगे, अर्थात हमारी आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। देखेंगे सवैया छंद है, इसके अतिरिक्त काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे कि सवैया छंद है और प्रेम का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। अलंकार की अगर चर्चा करते हैं तो भांति भौ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त आगे देखेंगे आग अरि, अवर्ण की आवृत्ति है, फिर यहाँ आपो ही है। तो इस तरह से अब है आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार है और भाव जो है वह साम्य है, वियोग श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। आगे देखेंगे पांचवा है आप लोगों के सामने। अरे ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, अरे ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। को नहीं सीख मानी है हम, इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रजबाला सब कसी, हरिचंद जुमंडली बिगड़ी है। अरे कजो हो तो ज्ञान सिखाए, अकूप ही में यह भांग परी है। उद्धव जी जब गोपियों पर दबाव बनाने लगते हैं कि छोड़ो उस छलिया कृष्ण को, हमारे इस अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो गोपियां उनको कह रही हैं कि आप सीधे मार्ग पकड़ करके यहां से निकल लीजिए। यहाँ एक गोपी नहीं, यहाँ तो सारी गोपियों को, सारे ब्रजबालाओं की वही स्थिति है, जैसे कुएं में भांग घोर दिया जाए उस तरह की स्थिति है। तो ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, अज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। हे उधो जू मन जी, सूधो मने सीधा, गहो मने पकड़ लो, वह मार्ग मने वह रास्ता, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, जहां पर तुम्हारे ज्ञान की गुदरी है। अर्थात गुदरी मने एक तरह का बिस्तर है ना। जोगी जन जो तपस्वी होते हैं वे जोगी गुदरी मांगते हैं, फटा पुराना कपड़ा, और उससे एक बिस्तर बनाते हैं। उसी को बता रहे हैं कि वह ज्ञान रूपी जो तुम्हारी गुदरी है ना, जिसमें ज्ञान तुम्हारा परम ब्रह्म है, उसका स्थान पकड़ो। तो को नहीं सिख माने हैं हम, आई श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। को नहीं सिख अर्थात तुम्हारा सिखाना, तुम्हारा ज्ञान
यहाँ कोई मानने वाला नहीं है। माने है यहाँ, माने यहाँ कोई मानने वाला नहीं है। इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। एक श्याम की, एक श्री कृष्ण की प्रीति माने प्रेम, प्रतीति माने बिल्कुल स्पष्ट, और खरा माने बिल्कुल सत्य है। यहाँ इसमें कोई शंका नहीं है, थोड़ा दाग नहीं है कि हटा करके उसके स्थान पर इसको हटाया जा सके। अरे ये ब्रजबाला सब कशी, ये जितनी गोपांगनाएं हैं, ब्रज की बालाएं हैं नम, ये सभी एक जैसी हैं। हरिचंद जुबंडली ही बिगड़ी है। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, हरिश्चंद्र जी मंडली ही बिगड़ी है, अर्थात पूरा ब्रजमंडल की जो मंडली है ना गोपांगनाओं की, ये पूरा का पूरा बिगड़ चुकी है। और क्या बता रहे हैं कि एक जो हो तो ज्ञान सिखाए, अकूप में यह भांग पड़ी है। अगर एक गोपी होती, दो गोपी होती, तो आप ज्ञान सिखा देते। तो एक कहूं, एक जो हो तो ज्ञान सिखाए, अगर एक होती तो ज्ञान सिखा देते। लेकिन यहाँ तो कूप में ही भांग पड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि सभी की सभी गोपियां उसी श्री कृष्ण के मद में मदमस्त हैं। एक बार देखिए कि ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। हे ऊधो, ऊधो जी सीधे आप वह मार्ग पकड़ लीजिए, गहो मने पकड़ लीजिए, जहां पर आप ज्ञान की गुदरी रखे हैं। को न सिख मान्य है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। यहाँ तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे सिख को, तुम्हारे शिक्षा को कोई मानने वाला नहीं है। यहाँ तो एक श्याम के प्रेम की कसौटी पर यह कसी हुई है। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि दूसरा ज्ञान वहां पर स्थान बना ले। ये ब्रजबाला समय कसी हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी हैं। ये ब्रजबालाएं सभी की सभी एक जैसी हैं, मानो हरिश्चंद्र जी की मंडली ही यहाँ बिगड़ चुकी है। एक जो हो तो ज्ञान सिखाए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। एक यदि होता तो उसे ज्ञान सिखा देते, लेकिन यहाँ तो मानो कुआं में ही भांग घोर दी गई हो, अर्थात पूरा का पूरा रसमय हो चुका है कृष्ण के रस में। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि छंद सवैया है, वियोग श्रृंगार की छटा दर्शनीय है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। उसमें आप देखें, चाहे तो दिखा सकते हैं कि प्रीति और प्रतीत में अंत्यानुप्रास है, तीवर्ण 2 बार आ रहा है अंत में। इसके अतिरिक्त आगे देखिए तो अनुप्रास अलंकार हो गया, और वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, यहाँ बिगड़ी है, वर्ण की आवृत्तियां हो रही हैं। इस तरह से अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही साथ रस इसमें वियोग श्रृंगार है, जिसको भी प्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं। और गोपियां बड़ा ही स्पष्ट तरीके से उद्धव से अपना खींच व्यक्त करती हैं, तो उसका भी यहाँ पर स्पष्ट वर्णन आप कर सकते हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। अगला देखिए, अगला आप लोगों के सामने है छठा। छठा में है कि सखियायो बसंत ऋतु न को कंत, चहूं दिश फूल रही सरसों, पर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गर्षम, अब सुंदर सांवर नंद किशोर, कहें हरिचंद गयो घर सोम, परसों को बिताई दियो बरसों, परसों कब पाए पिया परसों। गोपियां यह वर्णन कर रही हैं कि अब तो बसंत ऋतु आ गया है ना, और यह
ऋतुओं का राजा कहा जाता है कंत मन स्वामी। श्री कृष्ण तो कह करके गए कि परसों आ जाएंगे, वर्षों बीत गया अभी दर्शन नहीं हुआ, उसी का इसमें वर्णन है। तो सखिया बसंत ऋतु न को कम चहु दिस फूल रही सरसों। हे सखी, गोपी एक गोपी दूसरी गोपी से करे कि हे सखी, आयो मने आ गया है बसंत ऋतु, जो ऋतुओं का कंत ऋतुओं का स्वामी कहा जाता है ना, तो ऋतुओं का राजा बसंत आ चुका है। चहुदिशी फूली रही सरसों, चहुदिश मने चारों दिशाओं में, फूल मने फुला रही हैं सरसों, सरसों फूलना शुरू कर दी हैं। अरे बरसी तलमंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गर्षो। गोपियां कह रही हैं कि जो चीजें संजोग अवस्था में सुखद लगती हैं, वियोग अवस्थाओं में वही चल करके बुरी लगने लगती हैं। तो कह रहे हैं कि बर शीतल मंद सुगंध, पर मन श्रेष्ठ, शीतल मने ठंडी, मंद मने मधुर, सुगंध मने सुगंधित, समीर मने हवा, सतावन हार हम लोगों को सताने वाली बन गई है, भयो मने बन गई है या हो गई है, गर्षों मने गले में, गले में जैसा हार कष्ट देता है ना, उस तरह से ये हमारे शरीर को सता रही है। अब सुंदर सांवर नंद किशोर कहें हरिचंद गयो घर सोम। अब जो सुंदर श्यामला हमारा श्री कृष्ण है ना, जो नंद का किशोर है, अर्थात सुंदर श्यामला नंद का किशोर श्री कृष्ण कहें मने कह करके गयो मने गयो घर सोम, घर से कह करके तो यही बात गया था। क्या कह करके गया था कि परसों को बिताई दियो बरसों, परसों कब पाए पिया परसों। परसों कह करके गया कि परसों तक आ जाएंगी, लेकिन परसों तक वह आया नहीं, बल्कि क्या कर दिया कि बरसों बिता दिया। आ तरसों कब पाए पिया परसों, अब तरस आ रहा है कि कब पाए पिया परसों, अर्थात उनका परसों जो दिन था वह कब आएगा, कब उनका पाए अर्थात कब लौटेंगे, तो कब उनका दर्शन होगा, कब स्पर्श होगा, पता नहीं चलता। तो सखियायो बसंत ऋतु न कुकंत चहु दिशी फूल रही सरसों। हे सखी, एक सखी दूसरी से सखी से कह रही है कि हे सखी, अब बसंत जिसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है वह आ चुका है, और चारों दिशाओं में सरसों फूलने लगी है। श्रेष्ठ, शीतल, धीरे धीरे सुगंधित हवा सताने वाली, जैसे हार के समान सताने वाली बन चुकी है, हम लोगों के गले में गले का कांटा बन चुकी है। अब सुंदर श्याम और नंद किशोर कहें हरिचंद गयो घर सोम। सुंदर जो श्यामला नंद का किशोर है ना श्री कृष्ण, वह घर से तो कह करके गया था कि परसों परसों ही आ जाएंगे, लेकिन परसों को बिताई दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। कह रही हैं कि अब परसों को तो बरसों बिता दिया, अब तरस आ रही है कि कब पाएंगी अब पिया परसों, अर्थात उस पर मने दूसरा, सो मने सो, तो उस दूसरा उस प्रियतम को कब हम दूसरी बार प्राप्त करेंगे यह पता नहीं चल पा रहा है। आगे देखें, इसमें लिखेंगे छंद, छंद इसमें सवैया है। अलंकार में लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अगर स्पष्ट करना चाहते हैं तो समीर, सतावन और सुगंध, शीतल स्वर्ण की आवृत्ति है। इसके अतिरिक्त यहां पर देखिए पाए पिया परसों, यहां पर स्वर्ण की आवृत्ति है। यहां बरसों, तरसों, परसों, अंत में स्वर्ण आने की वजह से अंत्यानुप्रास की छटा दर्शनीय है। योग श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर छटा दर्शनीय है। इस तरह से इसका आप काव्य सौंदर्य पूरा कर लेंगे। इसके अतिरिक्त सातवां की व्याख्या देखेंगे।
इन दुखियन को न चैन सपने हूँ मिल्यो, ताशों सदा व्याकुल विकल कुलाएंगी, अचाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगी। प्यारे हरिचंद जो बीती जाने औधि प्राण, आ देखो एक बार हूं नैन भरी तो ही आते, आ जौन जौन लोक जई है तहां पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय, अमर हूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, अनन्य भक्ति है, प्रेम के प्रति अगाध चित्रण किया गया है। गोपियां कह रही कि हे भगवान श्री कृष्ण, अगर आप दर्शन नहीं दिए नो तो ये आंखें बंद होने वाली नहीं है, मरने के बाद भी खुली रह जाएंगी। देखिए कि इन दुखियान को न चैन सपने हूं मिल्यो, आतासो सदा व्याकुल विकल यकुलाएंगी। इन दुखियारी जो आंखें हैं न, तो इन दुखियान को न चैन सपने हूं मिले हों, सपना में भी स्वप्न में भी शरीर को विश्राम मिलता है, लेकिन इन दुखियारी आंखों को सपने में भी चैन माने विश्राम मिलने वाला नहीं है। तासों माने इसलिए, सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, इसलिए ये सदा माने हमेशा व्याकुल रहते हुए, विकल विकल माने चंचल होती हुई अकुलाएंगी, अर्थात व्याकुल ही रहेंगी, ये चैन लेने वाली नहीं है आपके दर्शन के बिना। चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, करे कि चलने के समय अर्थात प्राण छूटते समय भी, तो चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगी। चलने के समय, मृत्यु के समय भी ये साथ देने वाली नहीं, ये खुली रहेंगी, आपका दर्शन ही चाहती रहेंगी। तो प्यारे हरिचंद जो की बीती जाने औध प्राण, और देखो एक बार हूं नैन भरी तो ही आते, करें कि हे हरिश्चंद्र, हे हमारे श्री कृष्ण प्यारे, अर्थात हे प्यारे श्री कृष्ण जू मन जी की बीती जाने औध, जो औध थी अवधि मन समय, वह समय बीत जाने के बाद प्राण प्राण अब ये निकलने वाले हैं। आ देखूं एक बार हूं नैन भरी तो ही आते, याते मने यदि, देखूं एक बार हूं, यदि एक बार भी न नैन भरी नेत्र भर के अगर आपको नहीं देख पाती हैं प्राण निकलते समय तक, तो ही आते, तो ही मने तुमको याते मने यदि, जौन जौन लोक जई है तहां पछताएंगी, करे कि जिस जिस लोक में हम जाएंगे ना, चाहे मृतलोक में जाएं या चाहे देवलोक में जाएं, चाहे जहां भी जाएं, वहां वहां ये क्या करेंगी, पश्चाताप करेंगी। अरे बिना प्राण प्यारे भय अदरस तुम्हारे हाय, अमर हूं पे आंखें खुली ही रही जाएंगी। हे प्यारे, बिना प्राण प्यारे, हे प्राण प्रियतम, भय दर्श तुम्हारे हाय, बिना हुए दर्शन, दर्श मने दर्शन तुम्हारे हाय, हाय तुम्हारे दर्शन के हुए बिना अगर प्राण छूट गए ना, तो मरहूं पे आंखें ये खुली ही रही जाएंगी। मरने के बाद भी ये आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, तुम्हारे दर्शन के बिना आता है। हे कृष्ण, एक बार तो आकर के दर्शन दे दो। इसमें देखेंगे काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, इसमें लिखेंगे कि वियोग श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर या मनोरम वर्णन है, और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अगाध प्रेम अंतिम पंक्तियों में दृष्टिगोचर हो रहा है, अर्थात अनंत प्रेम का वर्णन है। इसमें देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, चाहत में चौवर्ण है, चले चौवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त जौन जौन शब्द 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। इस तरह से काव्य सौंदर्य इनका पूरा करेंगे आप लोग। और छंद सवैया है,
इसके अतिरिक्त योग श्रृंगार का की छटा दर्शनीय है और कृष्ण के प्रति अनंत भक्ति और अगाध प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है। इस प्रकार आप इस तरह की सुंदर वीडियो प्राप्त करने के लिए सदैव आप इस तरह से देखते रहें। आज का पूरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।